डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों बनाते हैं। बिल्कुल आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ कि जब कोई बिजनेसमैन, कोई फर्म अपना करंट अकाउंट बैंक में खोलती है और अपने यहाँ वो कैश बुक बनाती है। कैश बुक में हमने पढ़ा था कि 2 कॉलम कैश बुक, एक कैश और एक बैंक। तो बैंक वाला जो कॉलम हमारा है और जो बैंक है उसके पास पासबुक हमें देती है, तो दोनों जो बैंक कॉलम हमारा और पासबुक का जो कॉलम है वो दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि किन्हीं कारणों से जो हमारा बैंक का कॉलम है और जो बैंक का जो पासबुक है वो दोनों बराबर इक्वल नहीं हो पाती हैं, डिफरेंस आते हैं। और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब जो फर्म है, बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवा के और अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम को मैच करता है, तो देखता है कि कई डिफरेंसेस हमारे मौजूद हैं। यानी हमारी जो बैंक कॉलम है, कैश बुक की बैंक कॉलम है, वो कुछ और बोल रहा है और जो पासबुक का जो अमाउंट है वो कुछ और बोल रहा है। तो वो कुछ डिफरेंस हो जाते हैं। वो डिफरेंस क्यों होते हैं उनके आपको हम रीज़न बताते हैं और उन रीजन को दूर करने के लिए हम लोग बनाते हैं BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो रीजन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं तो आप आसानी से समझ जाओगे। मान लो हमने एक चेक आपको दे दिया, उसको कहते हैं चेक इशूड, और जब हमने चेक इशू किया तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उस पैसे को हमने कम कर लिया। हमने मान लिया कि आपने पैसे ले लिए, ठीक, लेकिन आप बैंक चेक लेके नहीं गए और पैसे आपने नहीं लिए, ठीक। जिस डेट में हम BRS बना रहे हैं तो हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो अमाउंट कम बोलेगा और जो पासबुक की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बोलेगी, क्योंकि आपने उस समय तक पेमेंट नहीं लिया। और इसमें एक बात आपको और बता दें कि इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो डेट की है कि किस डेट में इसको हम बना रहे हैं। अपनी अपनी जो फर्म है वो अपने तरीके से बनाती है। कोई आपका मंथली, कोई आपका जो है 2 महीने में, 3 महीने में, कोई आपका 15 डेज में, कैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस डिफरेंस को हमें दूर करना होता है। और भी और रीजन है, जैसे हमें चेक किसी से मिला, हमने बैंक में जमा कर दिया, तो चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब चेक बैंक में जमा करेंगे तो अपनी कैश बुक में पहले से हम इसको एंट्री कर देंगे और मान लेंगे कि हमारा पैसा इतना बढ़ गया। लेकिन जिस डेट में हम बना रहे थे उस डेट तक बैंक में वो पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया, तो हमारे अमाउंट तो बढ़ गई थी लेकिन वहाँ पर बढ़ी हुई नहीं थी, तो वो डिफरेंस हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। अब ऐसे मान लो कि बैंक आपको जब इंटरेस्ट देती है तो आपको बताने नहीं आती है कि आपका इंटरेस्ट हमने दे दिया है, वो सीधे आपके पासबुक में एंट्री कर देती है। यानी आपके बैंक कॉलम जो है बैंक अकाउंट में, उसमें आपको एंट्री कर देती है कि हमने इंटरेस्ट आपको दे दिया है। लेकिन हमें पता नहीं होता है, जब स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर लग चुका है और हमें पता नहीं था, तो हमारे यहाँ पैसा कम होता, वहाँ पर पैसा बढ़ जाता है। इसी तरह से बैंक कुछ चार्जेस काट लेती है, जैसे आपने चेकबुक इशू कराई आपने या और भी ऐसे खर्चे करती है, इससे चार्ज बैंक आपने काट लिया, आपका SMS आता है उसके पैसे बैंक काट लेती है। तो वो पैसे कम हो गए। हमको कब पता लगा, जब हमने स्टेटमेंट से उसको मैच किया तो वहाँ पैसे कम थे, हमारे यहाँ कम नहीं हुए। ये बहुत सारे डिफरेंस हैं जो हमें दूर करके हम अपने कैश के बैंक कॉलम को और पासबुक को क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं और दोनों का बैलेंस बराबर कर लेते हैं, ठीक। अब इसको बनाने के लिए
चार आपके जो हैं वो हमने फार्मूलेस बताए हैं। ठीक, पहला है बैलेंस एज पर कैश फ्लो डेबिट, इसमें फॉर्मेट है ये बैलेंस एज पर कैश डेबिट, एक प्लस आइटम होता है, एक होता है माइनस आइटम। तो इसकी जो अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी वो आप लिखेंगे प्लस आइटम में। ठीक, दूसरा है बैलेंस एज पर कैश फ्लो क्रेडिट, इसकी जो अमाउंट दी होगी क्वेश्चन में वो लिखेंगे हम माइनस आइटम में। इसी तरह से कभी कभी पासबुक बैलेंस पर पासबुक डेबिट दिया हुआ है उसको भी लिखेंगे हम लोग माइनस आइटम में। और अगला होता है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, इसको लिखेंगे हम लोग प्लस आइटम में। अगर आपने ये जो बैलेंसेस दिए हैं अगर आपने गलत लिख दिए तो क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बैलेंस उल्टे हो गए तो क्वेश्चन भी पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनमें से कोई एक आइटम दिया होगा वो आपको देखना है और उसका बैलेंस पहले से अपने बीआरएस में क्या करना है, लिखना है। बस सही तरीके से लिखना है कि जो अमाउंट जहां जा रही है प्लस आइटम में या माइनस आइटम में, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ और आराम से आप उसको समझ जाएंगे। जैसा मैं क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज ₹70,280 डेबिट, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट और अमाउंट दी हमने प्लस आइटम में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज रूल्स हम इसको लिखना है प्लस आइटम में। फिर लिखा हुआ है चेक ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, यानी चेक हमने बैंक भेजी, ठीक, और वो 31 मार्च 2020 तक वो क्या हुई, कलेक्ट नहीं हो पाई। ठीक, अब समझिए आप कि चेक हमने बैंक भेजी तो अपने प्लस कर लिया होगा, लेकिन वहां पर वो प्लस नहीं हो पाया, वहां पर पैसा ऐड नहीं हो पाया, तो बराबर कैसे करेंगे, हम लोग उसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमको बेस मानना है बैंक को। तो ये चला गया आपका चेक स्टेट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, चला गया माइनस आइटम में। इसी तरह से जो दूसरी टी है चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने चेक इशू की, अपने आप माइनस कर लिया होगा, कहाँ, अपनी कैश बुक में, ठीक, लेकिन वहां पर वो लेने नहीं गया, तो वहां पर पैसा नहीं कम हुआ, हमारा पैसा क्या हुआ, कम हो गया। तो हमें अपने क्या करेंगे इसको बेटा हम प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे, प्लस। तो हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट आपका प्लस आइटम में। दूसरा है देयर इज डेबिट ऑफ ₹18 पासबुक एज ए बैंक चार्जेस, यानी बैंक ने बैंक चार्ज के रुपए इतने डेबिट कर लिए। डेबिट माने वहां पर बैंक ने पैसे इतने कम कर लिए, तो वहां पर पैसे कम हो गए, हमको पता नहीं था, जब मैच किया तो हमारा पैसा बढ़े थे, वहां पर कम थे, तो उसको अकॉर्डिंग मान के क्या करेंगे, अपने आप ही पैसा हम कम कर लेंगे। तो लिख दिया हमने बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक, ठीक, और लिख दिया उसको माइनस आइटम में। फिर अगला जो पॉइंट है वो है बैंक हैज क्रेडिटेड रुपीज दिस फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, बैंक ने क्या किया, आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपकी पासबुक में उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं था, ठीक, तो वहां पैसा बढ़ गया, तो हमको क्या करना, अपने आप बढ़ाना है, यानी आना है प्लस आइटम में। तो लिख दिया हमने इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक, और उसको हमने प्लस आइटम में लिख दिया है, ठीक। और उसके बाद जो अगला है एक कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली ₹2,000 इन बैंक, एक कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में से जमा कर दिए, तो वहां पैसे जमा हो गए, जिसके मतलब पैसे वहां पर बढ़ गए, हमारे तो नहीं बढ़े थे, तो हम भी अपने क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब प्लस आइटम लिखेंगे। तो लिख दिया हमने डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक ₹2,000, लिख दिया इसको प्लस आइटम में। और फिर एक लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, पहला है क्लब फीस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आप समझ लीजिए कि बैंक क्या करती है, बैंक को हम कभी कभी एक नोट दे देते हैं कि हमारा कुछ फीस है, कुछ हमारे ऐसे चीज़ें हैं, LIC की फीस है, हमारे बच्चों की फीस है, हमारे क्लब फीस है, ये हमारे पासबुक से सीधे पेमेंट कर देना, ठीक, उसको हमें अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर देते हैं। और बैंक क्या करती है, ड्यू टाइम पर आपका पेमेंट वो करती रहती है। तो बैंक ने इसमें क्या किया, राजेश ने उसको जो है एक ऑर्डर दे दिया था कि आप हमारा ये पेमेंट करते रहेंगे। तो बैंक ने क्या किया है कि आपकी जो है क्लब फीस और आपकी LIC की किस्त जो है आपको दे दी, तो वहां पैसा कम हो गया था, आपको पता नहीं था,
ठीक, तो हम अपने क्या करेंगे, कम कर लेंगे, तो अमाउंट आ गया माइनस आइटम। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग बीआरएस को तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारे आइटम प्लस आइटम मार्क्स में लिख लिए। फिर क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, लगभग जो बड़ा होगा उसको देंगे दोनों तरफ। इसलिए ये टोटल बड़ा हो रहा है, इसको हमने दोनों लिख दिया और इसके टोटल से इनके टोटल को 5 का आ गया 13,640। ठीक, अब जो अमाउंट आई है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि अगर हमारा जो शुरुआत का बैलेंस प्लस आइटम है और जो बैलेंस आ रहा हमारा माइनस आइटम है, तो जो पहली लाइन है इसको एकदम उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ था बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, क्या लिख देंगे बैलेंस एज पर, सॉरी यहाँ का बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, यहाँ हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। यहाँ कैश बुक का पासबुक हो जाएगा, यहाँ डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा। कब होगा कि जब यहाँ पर बैलेंस शुरुआत का हो प्लस आइटम हो और आंसर आ रहा हो माइनस आइटम में, यानी उल्टी तरफ आ रहा हो, चाहे वो इधर का हो चाहे वो इधर का हो, तो हम ऊपर वाली लाइन को क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस तरफ हमने पहला बैलेंस था उसी तरफ हमारा लास्ट बैलेंस भी हो रहा है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर कैश बुक को पासबुक तो चेंज कर लेंगे या पासबुक को कैश बुक चेंज कर लेंगे, लेकिन ये डेबिट का डेबिट ही रहेगा, ये डेबिट का क्रेडिट फिर नहीं होगा। थैंक यू।